Hello guys, I hope all of you are fine and happy. Now today we're talking about ear standing problem in dogs. Ear standing problem in dogs, there are many reasons why only one ear may stand upon our dogs. And these reasons including genetic injury, infections, teething, dietary age, muscle weakness, air cropping, air trapping, nerve damage, and environmental factors. 6 common ear standing problems in dogs. How to identify, diagnose and treatment them. 6 किस्म की हम कुछ ऐसी बीमारियों को, ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिससे हमारे डॉग के कान खड़े नहीं होते, या एक कान खड़ा हो जाता है दूसरा कान खड़ा नहीं होता। तो इन कुछ बीमारियों को हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनको कैसे हम महसूस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। फर्स्ट वन पर हम देखेंगे ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, ईयर माइट्स, कान के ज़रात, एलर्जीज, ईयर ट्यूमर्स, कान का ट्यूमर्स, ईयर हेमाथोमस, कान का हेमाथोमस, वेस्टिबुलर डिजीज़, वेस्टिबुलर बीमारी। तो फर्स्ट वन पर हम देखेंगे ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन में होता क्या है? ईयर इन्फेक्शन में होता है कि सर का हिलाना, मुतासर कान पर खारिश, जिधर कान पर मुतासर हिस्सा होता है वहाँ पर डॉग खारिश करता है। स्याह मादे का निकलना, कान में से एक स्याह मादा निकलना जिससे पता चल जाता है कि इसके कान में कुछ प्रॉब्लम है। बदबू का आना, जैसे गंदी सी बदबू डॉग्स के कान में से आती है और उसको दर्द फील होता है, वो थोड़ा सा चीखता है, वो चूकता है। तो जो डॉग ओनर होते हैं उनको समझ जाना चाहिए कि मतलब इसको क्या प्रॉब्लम है। तो जब ये दर्द फील करता है या जब ये चूकता है तो इसमें इसको खारिश भी होती है, ये कान पे खारिश करेगा, साथ में चलाएगा। तो इस जो सिम्टम्स ये जो आप नज़र आ रहे हैं इसमें कान का इन्फेक्शन होता है। तो ये बीमारी की वजह से भी डॉग का कान खड़ा नहीं हो सकता। तो सेकंड पर हम देखेंगे ईयर माइट्स, तो कान के ज़रात। इसमें क्या होता है जी? इसमें होता है कान के अंदर और इसके इर्द गिर्द जगह पर जलन होती है। उसके जो डॉग को ना उसके कान के इर्द गिर्द जलन होती है और कानों, सर और गर्दन के इर्द गिर्द खारिशें होती हैं उसको। वो अपने सर को लर्जाता है, हिलाता है। स्याह और मोमी कान से एक ना खुशगवार खुशबू खारिज होती है। जैसे हम अपने डॉग के पास जाएंगे या डॉग हमारे पास आएगा ना तो हमें कुछ बैड सी या गंदी सी स्मेल उसके कान में से आएगी। तो इसको हम इसके कान के ज़रात ये होते हैं और जो उसके अंदर से जो स्याह और मोमी जो उसका नागवार खुशबू हमें नज़र आती है ना, या हमें सूंघने को मिलती है जब वो अपने सर को हिलाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ये भी जो है ना हमारे डॉग के कान को खड़ा होने में प्रॉब्लम करता है। थर्ड वन पर हम देखेंगे एलर्जी। कानों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की खारिश होती है। जब वो हमारा डॉग ज़्यादा खारिश करता है कान के ऊपर तो उसका जो स्टैंडिंग पावर होती है ना कान की, वो रुक जाती है, वो स्टैंडिंग पावर नहीं बढ़ती। इससे हमारा डॉग वो स्टैंड अपने ईयर को नहीं कर पाता। फोर्थ वन पर हम देखेंगे ईयर ट्यूमर्स। ईयर ट्यूमर्स में क्या होता है? ईयर ट्यूमर्स में होता है जी, कुत्ते में सबसे आम बिरोनी कान की नाली के ट्यूमर्स ग्लैंड एड्यूमस और एड्यूमस कार्सिनोमस ट्यूमर्स होते हैं जो डॉग के कान की नाली के अंदर मौजूद होते हैं, जो उसके कान को खड़ा होने में प्रॉब्लम करता है। तो फाइव पर हम देखेंगे 5.1 पर हम देखेंगे ईयर्स हेमाथोमस, कान का हेमाथोमस। इस किस्म की बीमारी में या इस किस्म के इन्फेक्शन में आमतौर पर कुत्तों में पाए जाने वाला कान का हेमाटोमस जैसे ओरल हेमाथोमस भी कहा जाता है। कान के फ्लैच के अंदर खून से भरी जेब होती है जो ये हमारे डॉग के कान को खड़ा होने में प्रॉब्लम करती है। उसके जो होते हैं
उसके जो जीन्स होते हैं उसको बढ़ने नहीं देती, उसमें जो उसकी ताकत होती है वो कान की कम कर देती है। इससे हमारा डॉग के कान जो है नीचे ही रहता है, वो खड़ा नहीं होता। 6.1 पर हम देखेंगे वेस्टिबुलर बीमारी, ठीक है। वेस्टिबुलर डिजीज़ क्या है? वेस्टिबुलर डिजीज़ में तवाज़न का गिर जाना या खो जाना, ठीक है, लड़खड़ाना, आँखों का गैर मामूली झलमलाना और आमतौर पर लर्जिश का होना जो होता है वेस्टिबुलर डिजीज़ कहलाता है। इससे जो हमारे डॉग का ईयर है वो भी स्टैंड नहीं होता। और मज़ीद हम इस वीडियो में एक डॉक्टर के थ्रू देखेंगे कि हम अपने डॉग को कैसे सेफ रख सकते हैं या कैसे हम अपने डॉग के जो ईयर है उनको स्टैंड कर सकते हैं। अगर ईयर नहीं स्टैंड उसमें हम कैसे अपने डॉग के ईयर को स्टैंड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो पर बने रहिए, पूरा ब्रीफली अपने डॉग को देखने के लिए और उसकी बीमारी को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपके डॉग में जो भी इस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है उससे आप इजीली अपने डॉग को बचा सकें। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे एक और डॉग की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे डॉग ओनर्स ये शिकायत करते हैं कि हमारे कुत्ते के कान नहीं खड़े, एक कान खड़ा हुआ है दूसरा बैठा हुआ है, या फिर दोनों कान प्रॉपर खड़े नहीं कर पा रहा, या फिर दोनों कान खड़े ही नहीं हो रहे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें सुनने को मिलते हैं। मैं आज आपको कुछ रीजंस और फैक्टर्स बताऊंगा कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपके एनिमल्स के कान नहीं खड़े हो रहे। मैं आज आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। डिटेल से डिस्कस करते हैं, चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉग अपने कान कब खड़े करते हैं? बहुत सारे डॉग्स लाइक जर्मन शेफर्ड, उनके अगर कान खड़े हुए हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। डॉग बेसिकली 8 हफ्तों से लेकर 8 महीने के दरमियान अगर कान खड़े कर लें तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सम टाइम वो 1 साल तक भी अपने कान खड़े कर सकते हैं। अगर 1 साल तक भी वो कान खड़े नहीं कर पा रहा तो उसके बाद भी उसके प्रॉब्लम है कान खड़ा करने में, तो ये फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आज आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। फर्स्ट जो रीजन है वो है लार्ज ईयर्स। अगर आपके एनिमल के फ्लॉपी ईयर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इस वजह से भी कान नहीं खड़े होते। सेकंड है इनहेरिटेड, मोस्ट कॉमन है। इनहेरिटेड मींस के जेनेटिक फैक्टर है, इसमें कुदरत इन्वॉल्व होती है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर जेनेटिक फैक्टर की वजह से है उस वजह से भी नहीं होते। थर्ड है रफ हैंडलिंग। अगर आप अपने एनिमल के कानों को हाथ लगाएं, उसको रफ हैंडल करें, यानी अगर आप उसे प्यार कर रहे हैं, उसके कानों को दबाएं, तो उसकी कार्टिलेज डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी, वो रफ हैंडल करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फोर्थ है च्यूइंग। अगर आपके पास मोर देन 1 पेट्स हैं और अगर उसको आप खेलने के लिए कहीं पर रख देते हैं, उनको खेलने के लिए जगह दे देते हैं, तो बेसिकली जब टीदिंग फेज में होता है एनिमल, तो दांत निकाल रहा होता है, तो एक दूसरे को वो च्यू करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो अगर एक पपी दूसरे पपी के ईयर्स को च्यू करे, उसको बार बार उसको दबाए, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके कान ना खड़े हों, क्योंकि उसकी कार्टिलेज डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से वो उसके जो ईयर्स हैं वो स्टैंड नहीं हो पाते। फिफ्थ है टीदिंग फेज। सबसे ज़्यादा कॉमन और लाइक ह्यूमंस, जब ह्यूमंस में, बच्चों में दांत निकलते हैं तो जो इंसान होता है वो बेसिकली स्ट्रेस में चला जाता है। तो ऐसे ही एनिमल्स में अगर टीदिंग हो रही है, उसके डिसाइडियस टीथ यानी दूध के दांत निकल रहे हैं, तो एनिमल बेसिकली स्ट्रेस में जाने की वजह से उसके जो कान हैं वो गिर जाते हैं। ये कुदरत है और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और ये ऐसे हो सकता है कि 2 से 3 महीने तक हो, और 2 से 3 महीने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगर एनिमल का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो टीदिंग फेज में भी रहेगा और उसके जो कान है वो भी खड़े कर पाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप अपने एनिमल को कैल्शियम ज़्यादा दे देते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कहते हैं ना कि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। अगर आप हर चीज़ का ज़्या करें, अगर हर चीज़ को ज़्यादा मिकदार में दे दें तो वो नुकसानदेह होती है। तो इसलिए अगर आप कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में दे दें तो आपके एनिमल के लिए और उसकी सेहत पर असर पड़ता है। कैल्शियम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं नीचे
लिंक दे देता हूँ, देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका एनिमल फियर में है, अगर वो किसी चीज़ से खौफ ज़दा है या स्ट्रेस कंडीशन में है, उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर आप अपने एनिमल को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दे पा रहे और सिर्फ उससे रोटी दूध वगैरह से गुजारा करवा रहे हैं तो एनिमल स्ट्रेस में रहेगा, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि ख़ास तौर पे पपीज़ फेज़ के अंदर एनिमल को रैपिड ग्रोथ होने की वजह से उसको प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जो उसका बॉडी मास है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में अगर एनिमल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती तो अल्टीमेटली जो उसका नुकसान है वो उसके ईयर्स पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है एंजाइटी। वही बात है, अगर आप उसको न्यूट्रिशन नहीं देते हैं एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेस, वही चीज़ आ जाती है, स्ट्रेस कंडीशन में आ सकता है। इसके अलावा एग्रेशन, बहुत सारे डॉग्स अग्रेसिव नेचर होने की वजह से कान खड़े नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनके एक कान खड़े हों, एक गिर जाएं, ये एग्रेसिव नेचर की वजह से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एनिमल के कान खड़े हों, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप इजीली अपने घर पर होम रेमेडी कर सकते हैं कि आप उसके कान खड़े कर सकें। फर्स्ट है कॉन्ड्राइटन। कॉन्ड्राइटन एक ऐसी चीज़ है जो कार्टिलेज को मेंटेन रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ की जाती है। कार्टिलेज क्या है? बेसिकली जो कान होते हैं उसके अंदर हड्डी नहीं होती। कार्टिलेज को मेंटेन रखने के लिए कॉन्ड्राइटन ज़रूरी है। अगर आप अपने एनिमल को कॉन्ड्राइटन दे के जो कि सप्लीमेंट्स में मौजूद होता है, आप अपने एनिमल को ऐसा सप्लीमेंट प्रोवाइड करें जिसके अंदर कॉन्ड्राइटन मौजूद है। नेक्स्ट है, अगर आपके एनिमल के कान नहीं खड़े हो पा रहे तो रिकमेंडेशन यही होती है कि 8 महीने के बाद उसकी टेपिंग करवा लें। टेपिंग ये होती है कि जो उसके कान हैं उसके अराउंड टेप लगाई जाती है। टेप को इस तरीके से लगाया जाता है कि कानों को खड़ा करके ऐसे उसको ऐसे वहाँ पे ऊपर लगा दिया जाता है, स्टिक से उसको दबा मतलब बेंड कर दिया जाता है। तो उसके जो कान हैं वो तकरीबन 2 से 3 हफ्तों तक खड़े रहते हैं ऐसे। उसके बाद टेप को निकाल दिया जाता है। तो पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम चांस होते हैं जब वो बहुत अरसे तक उसकी जो कार्टिलेज है वो उस पोजीशन में होगी, मसल जो नीचे मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होने की वजह से उसके कान खड़े हो सकते हैं। आपने बस ये ख्याल करना है कि एनिमल्स को स्ट्रेस में नहीं रखना, उसकी न्यूट्रिशन को अच्छा रखें और उसकी जो कैल्शियम है ख़ास तौर पे उसको भी एक बैलेंस डाइट में देते रहें। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।